Hey, hi guys. Today we'll be solving the Lead Code Daily Challenge, this course schedule 4. So, yeah, so the problem goes like the total number of num courses, and you have to take level from 0 to num courses minus 1. You are given array prerequisites for prerequisites I equals to AI, comma BI indicates that you must take course AI first if you want to take course BI. Okay. So, there is a dependency of AI for course BI. Okay. And for example, yeah, the pair 0, comma 1 indicates that you have to take course 0 before you can take course 1. Prerequisites can also be indirect, like if course A is a prerequisite of course B and course B is a prerequisite of course C, then course A is a prerequisite of course C. बेसिकली ये बोल रहा है कि मान के चलो तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ कि कोर्स 0, 1 ओके, तुम्हें फॉर अटेंडिंग कोर्स 1 तुमको 0 कोर्स करने की जरूरत है, अटेंडिंग कोर्स 2 यू हैव टू टेक कोर्स 1 एंड फॉर अटेंडिंग कोर्स 3 यू हैव टू कोर्स टेक कोर्स 2। ओके, सो एक तरह से तुम देखो तो थ्री के लिए सिर्फ डिपेंडेंसी जो है वो टू की ही नहीं है, 1 और 0 की भी है, क्योंकि तुम बोलोगे कि थ्री के लिए मैं सिर्फ टू कर लूंगा। तो इफ समवन आस्क कि भाई थ्री के लिए वन की डिपेंडेंसी है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ है, क्योंकि थ्री के लिए टू करने जाओगे फिर टू के लिए देखोगे कि वन तो करना ही पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी है। सो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि यू आल्सो गिवन एन एरे क्वेरीज वेयर क्वेरी आई j equals to uj vj फॉर द jth query you should answer whether the course uj is a prerequisite of course vj or not। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि प्रीवियस 1, 0, ठीक है, इट मीन्स कि तुमको 1 करना पड़ेगा कोड 0 करने के लिए। और क्वेरीज पूछ रखा है कि क्या 0 है फॉर कोड टेकिंग कोर्स 1, तो नहीं, क्या 1 है फॉर टेकिंग कोर्स 0, तो हाँ, ये तो डायरेक्टली हो गया 1, 0, 1, 0। यहाँ भी डायरेक्टली दिख जाएगा तुमको। ये वाला केस तब आएगा जब तुमको ऐसे दे रखा होगा, ठीक है, कि 0, 1 है, 1, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 है, समथिंग लाइक दैट, और पूछ दे कि 0, 4। ओके, ये ट्रू है फॉल्स है, तो 0 डिपेंडेंसी है 4 के लिए, तो हाँ है, क्योंकि तुम देखो ना 4 से थ्री, थ्री के लिए 2 चाहिए, 2 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए 0 चाहिए। ओके, तो ऑब्वियसली 4 के लिए है 0 डिपेंडेंसी। हाँ, कोई पूछ दे कि लेट से कोर्स 1 करने के लिए कोर्स 3 की डिपेंडेंसी है क्या, मतलब कोर्स 3 करने के लिए डिपेंडेंसी है क्या, तो हाँ है। बट अगर कोई पूछे कि कोर्स 2 कोर्स 2 की डिपेंडेंसी है क्या कोर्स 1 के लिए, वैसे ऐसा है क्या, तो नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कंस्ट्रेंट देखोगे यार, तो बहुत कम कंस्ट्रेंट्स हमारे पास, ठीक है। ये देखो नम कोर्सेज 100 ही है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस n इंटू एन माइनस वन एन स्क्वायर ही होगा, ठीक है, जो कि 1 ही 4 है। और मेरे पास नंबर ऑफ क्वेरी लेंथ 1 ही 4 है, ठीक है। तो मैं सबके लिए अगर डीएफएस कॉल कर दूं, डीएफएस कितना जाएगा, ओ वी प्लस ई एन स्क्वायर, तो वो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, नम कोर्सेज ये हो जाएगा 1 ही 4। तो आई थिंक हमारा ये 1 ही 9 से कम में हो जाएगा एंड इट शुड वर्क, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे हमारा ओ स्क्वायर आराम से चल जाएगा। तो या सो ये देखो, यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक रिवर्स, सॉरी, या जस्ट वेट ए सेकंड, कौन सा सवाल था यार हमारा। हाँ, तो हाँ सॉरी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक ना रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट बना दूँ, रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट। आई एम सेइंग कि अगर मेरे पास डिपेंडेंसी है ना 0, 1 की, तो मैं 0 to 1 ना बनाऊं, मैं बोलूँ कि 1 to 0, ठीक है, फिर 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, ठीक है। तो ताकि जब कोई बंदा पूछे कि भाई 4 के लिए कोई भी डिपेंडेंसी, तो मैं डायरेक्ट 4 से ही डीएफएस कॉल कर दूं, और रास्ते में देखूं कि वो मेरे को पढ़ रहा है कि नहीं, जो बंदा बोला ना कि ये प्रीडिक्विजिट है कि नहीं। तो 4 से जाऊंगा 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 0, तो 0 मिल ही जाएगा मेरे को। वैसा मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो इट, मैं एक बना दूंगा वेक्टर ऑफ इन, इसका नाम रिवर्स एडजेंसी लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। और एक हम वो बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड एरे बना लेते हैं, ठीक है। और इंट n इक्वल्स टू, इसको p बोल देते हैं फॉर अभी के लिए, क्योंकि इतना कौन लिखेगा। तो n इक्वल्स टू p डॉट साइज, एंड इसको रीसाइज कर देते हैं, ठीक है। रिवर्स एडजेंसी डॉट रीसाइज n प्लस वन, नहीं n प्लस वन नहीं होगा, अगर तुम n प्लस वन लिख रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये तो प्री रिक्विजिट एरे है ना, ये 3, 4, 50 हो सकता है। बट तुम्हारे पास तो तुमको जब एडजेंसी लिस्ट बनानी है, तो हर एक उसके लिए बनानी है ना, नोट्स के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं अगर तुम यहाँ से देखो तो नम कोर्सेज, तो तुम इसके हिसाब से रिसाइज करोगे, ठीक है। ये वन ऑफ द थिंग है जहाँ मतलब चीजें जहाँ पे इंसान गड़बड़ कर सकता है, इसको नम बोल देते हैं, ठीक है। सो नम प्लस वन बोल दो, ठीक है। और विजिटेड को भी रिसाइज कर दो, नम प्लस वन कॉमा फॉल्स से, ठीक है। और या
एंड वी विल जस्ट इटरेट ओवर इट फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, जो भी प्री रिक्विजिट कर रहे हैं। और मैं बोल दूंगा कि रिवर्स एडजेसेंसी ऑफ पी ऑफ आई वन, ठीक है। बेसिकली जैसे अगर 0 to 1 डिपेंडेंसी है तो 1 के अंदर मैं पुश बैक कर दूंगा 0 को, ठीक है, ताकि मैं जब डीएफएस कॉल करूँ तो मेरे पास एक पाथ मिल जाए। सॉरी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं सीधे से एक आंसर बनाऊंगा, वेक्टर ऑफ बूल आंसर, जो मेरे को लास्ट में रिटर्न करना है फॉर ईच क्वेरी। और int for int I equals to 0, I less than q dot size I plus plus, और I think I will just call this DFS of source, तुम बोल लो q of I comma 1, I comma 0 नहीं, क्योंकि अगेन क्वेरी भी ऐसे ही पूछ रहा है ना कि क्या वन डिपेंडेंट है क्या 0 के लिए, एंड क्या वन डिपेंडेंट है क्या 2 के लिए। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और रास्ते में देखूंगा 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो q ऑफ I कमा 1 एंड कॉमा q ऑफ I कमा 0, ओके। सो यहाँ पे इसको बूल बना देते हैं, क्योंकि हम रिटर्न करवाएंगे, हमारा जो डीएफएस होगा उसको वर्ड नहीं रखेंगे, एंड आंसर डॉट पुश बैक दिस। हर बार क्योंकि यार हमें जरूरत पड़ेगा विजिटेड अरे का, तो मेक श्योर कि तुम वो कर रहे हो, वो मतलब कि तुम इसको इनिशियली इनिशियलाइज कर रहे हो टू द टू फॉल्स, ठीक है, ताकि क्योंकि विजिटेड है हमें जरूरत पड़ेगा रिटर्न आंसर। अब हमें बस यहाँ डीएफएस लिखना है, ओके। सो वील जस्ट राइट हियर डीएफएस, बूल डीएफएस। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है और एक चेक है कि भाई ये चेक मेरे को मिल रहा है कि नहीं रास्ते में, ओके। और जस्ट डू दैट विच ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्रू, एंड विच ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्रू। और ये देख लूंगा यार मैं, इफ अगर मेरे को ये इफ नोड इक्वल्स टू चेक, तो भी मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं फॉर ऑटो आई टी इंटू रिवर्स एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, और मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा इफ अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा, ठीक है, डीएफएस कॉल कर दूंगा आई टी कॉमा आई थिंक चेक, एंड यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसमें गड़बड़ एक ये है यार, देखो प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस कोड में तुम पॉज करके देखना कि इस कोड में क्या गड़बड़ है। अगर तुम फाइंड कर लिए तो तुम्हारा रिकर्सन स्टैक का बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि तुम जब डीएफएस कॉल करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जो हम रिकर्सन स्टैक बोलते हैं, स्टैक ट्री बोल लो, जो भी बोल लो, तो अंदर जाएगा, ठीक है। ये डीएफएस कॉल किया, ये बंदा रिटर्न ट्रू किया, बट तब तक वो उसके एक और डीपर नोड में डीएफएस डीएफएस कॉल कर देगा, क्योंकि हम रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ हम रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आके वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो इसलिए हमें यहाँ देखना होगा कि इफ, यहाँ पे चेक करना होगा कि अगर हमारे पास इसको कंट्रोल एक्स, अगर ये वाला जो हमारा कॉल है कहीं से भी अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ ट्रू रिटर्न कर देंगे। हाँ, बाकी आई थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्रू, नोड हमारे पास नहीं पता है, सोर्स लिखा है, ओके। So we'll just use it as node, not source, and let's see. Okay. Yeah. So this was it, I guess. और इसको तुम पता है, इसको फ्लड वॉटसन से भी कर सकते हो। आई मीन ये तो खैर अच्छा अप्रोच है जो डीएफएस दिमाग में आ गया, बट इफ ट्राई राइटिंग फ्लड वॉटसन ऑल्सो, ओके, क्योंकि उसमें मस्त सबका डिफरेंट पॉइंट्स पॉइंट क्यूब में होता है, और यहाँ पे तुम पॉइंट क्यूब भी लिख सकते हो। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो नहीं होना चाहिए। बाकी दिस वाज, अबे दिस लुक्स लाइक a topo ordering प्रॉब्लम, बट हाँ, तुम्हें अगर एडिशनल लिस्ट बनाने आती है, डीएफएस कॉल करने आता है, तो और ये बहुत अच्छा है यहाँ पे यार कि यू शुड नो कि हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है, ठीक है। यहाँ पे तुम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो कि रिटर्न डीएफएस ऑफ आईटी चेक, तुम ये बोल रहे हो, ये भी ये तुम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि कोई एक पाथ रिटर्न फॉल्स कर रहा हो, बट ऐसा जरूरी है कि एक ही पाथ, कोई तो कोई ट्रू रिटर्न करेगा ही। तो ये तुम नहीं लिख सकते, तुमको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। सो या, दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू गाइस हैव एनी कमेंट, एनी फीडबैक,
please do write it. We'll see you in the next one. Bye.